बहुत गर्मी चलो है। पहनो, कृष्णा पहनो। पहनो कृष्णा। कृष्णा पहनो इसको। मैं इतना छोटा बाल हो गया कि आगे करने के बाद भी नहीं आ गया। चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और हम लोग जा रहे हैं डिनर पे। 2 दिन से हस्बैंड बोल रहे थे बाहर चलो खाने। ऐसे ही उनको लग रहा था कि वो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है, ऑफिस में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो बाहर ले जाएंगे तो इसको अच्छा लगेगा। शायद वो ऐसा सोच रहे होंगे। तो मैं जबकि मना ही कर रही थी, मेरा मन नहीं था ऐसे जाने का। मतलब मन था कि जाए थोड़ा मॉल वॉल घूमें, उसके बाद खाना वाना लंच वाला खा कर आए, या फिर डिनर भी जाएंगे तो आराम से जाएंगे, थोड़ा अच्छे से जाएंगे। और मेरे हस्बैंड को ये नहीं कि अच्छे से जाओ खाने के लिए, बस खाने जाना है तो बस चलो सीधे खाना खाने। तो ना करते 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 फिर कुछ बातें मतलब उनकी सुनी, और ऑफिस का कुछ जो परेशानियाँ हैं वो सुनी। तो फिर मेरे मन में ऐसा लगा ना कि वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि उनको ही मतलब अगर वो यही सोच रहे हैं कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, वो टाइम नहीं दे रहे हैं, तो यही सही उनको ही अच्छा लगेगा कहीं मैं जाऊँगी तो। तो ये सोच के मैंने हाँ बोल दिया उनके लिए। मतलब मुझे लगा कि वो परेशान है ऐसे ही ऑफ़िस के इधर-उधर से, तो चलो थोड़ा देर चलते हैं, अच्छा लगेगा उनको। मैं उनका सोच के फिर मैं निकल गई। अचानक से निकली थी। और उसके बाद बहुत ही पास में एक रेस्टोरेंट है, जिसमें होटल भी है। और हम लोग जब फर्स्ट टाइम बंगाल में आए थे तो 4 दिन रुके भी थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, स्पेशली उसका खाना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा, वहाँ के खाना का टेस्ट बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया था। जब मैं वहाँ पे 4 दिन रही थी तो सारा कुछ खाई थी, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, स्नैक, जो भी होता है सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, और सब खाकर मुझे पता चला कि हर फूड यहाँ का अच्छा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था खाने में। तो यहाँ पे मीठी बोल रही थी बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। उसको नहीं पता है कि रेस्टोरेंट में बर्गर पिज़्ज़ा नहीं मिलता है, वहाँ खाना ही मिलता है। आप जिस टाइम में जाओगे उस टाइम के हिसाब से खाना ही मिलेगा। दोपहर में जाओगे तो दोपहर के हिसाब से, रात में जाओगे तो वो उसको नहीं पता था। और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो फ्रेंच फ्राई मंगा लेते हैं इन दोनों के लिए ख़ास करके। वैसे तो हम लोग भी खा लेते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए ख़ास करके। अगर खाना नहीं खा पाई तो ये खाएगी। और जब रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तब लगता है कि यार कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब देखने में ऐसे लगता है कि सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई रोमांटिक कपल नहीं है, या फिर कोई ये नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। पूरे जो फैमिली होता है, फुल फैमिली, जैसे मेरे बगल में ही बैठा हुआ जो मतलब बाबू को दिखाने के चक्कर में वो लोग दिख रहे हैं। तो वो लोग मतलब ऐसे 2 हस्बैंड वाइफ ऐसे करके, जैसे उसकी मम्मी है, मतलब पता चल जाता है ना बोल बात करते तो। उसके बच्चे हैं, मतलब पूरा 6-7 लोग की फैमिली से आए हुए हैं। और इस तरह से ज़्यादातर मैं लोगों को देखती हूँ। ऐसा मैं गुजरात में भी देखती थी, तो मैं सोचती थी कि कितना अच्छा है, ये लोग आराम से निकल जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हफ्ता में 1 दिन निकल जाते हैं कि चलो बाहर ही खा लेंगे, उससे थोड़ा-सा अच्छा भी फ़ील होगा और मतलब अच्छा लगता है। स्पेशली लेडीज़ लोग को तो अच्छा ही लगता है कि चलो बाहर खा लेंगे। यहाँ से हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया, 1-2 फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, उसके बाद निकल दिए हैं। रात में बाइक से जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाड़ियों में जितनी भी गाड़ी होती है सब में मुझे बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे मोशन प्रॉब्लम है उल्टी वगैरह की 4 व्हीलर में, तो बाइक में ये सब भी नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ। हाँ, 5:30 में अलार्म लगाती हूँ, 5:30 का, और अलार्म से पहले ही उठ जा रही हूँ। पता नहीं कैसे नींद खुल जा रहा है, जबकि ऐसा भी नहीं है कि जल्दी सो रही हूँ। सोने का टाइमिंग वही है 12 ही, लेकिन उठने का टाइम 5:30 हो गया है, और अपने से नींद खुल जाता है। बहुत अच्छा लगता है। नींद खुलता है तो फिर सोने का सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम तो इधर-उधर में भी लग जाता है। तो मैं आराम से सोचती हूँ कि उठो, फिर फ्रेश होकर के हेलो थोड़ा-सा बालकनी एवरीवन, में गुड जाओ। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह 5:30 में उठी हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है अभी टाइम मैं दिखा रही हूँ 5:45 हो गया है।
और 5:45 से लेकर 6:15 के बीच में मीठी को तैयार करना है। खैर तैयार करने में मेरे हस्बैंड थोड़ा हेल्प कर देते हैं, अभी तो वो उठी भी नहीं है, अब मैं उसको उठाऊंगी। और बस इतना सा आटा का मतलब इतना सा आटा बनाकर उसको बस 2 पूरी बना करके और 2 आलू का भुजिया जल्दी जल्दी में बन जाता है। अभी मैं वही जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले वाले रूम में थी ना, तो पहले मैं बाहर नहीं आती थी बालकनी में, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से आती ही आती हूँ। जब तक मैं एक बार बालकनी में नहीं आती हूँ तब तक सुबह नहीं होता है। मतलब बहुत ही एसी से भी अच्छा वाला ठंडा, जो गर्मी में अच्छा लगता है वैसा वाला ठंडा लग रहा है, एकदम सुंदर लग रहा है। और ये व्यू भी देखने में अच्छा लग रहा है, हालांकि कुछ खास व्यू नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा सा ऊंचाई है ना, तो यहाँ से सब कुछ देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ से रिकॉर्डिंग में इतना अच्छा से नहीं आ रहा है, लेकिन रोड तक दिख रहा है सारा, तो बस इसलिए अच्छा लग रहा है। और मेरा बिंदी यहाँ पे चिपका हुआ है, तेरी बिंदिया रे रे आए है। जिसके फेस पे डेली बिंदी लगता है उसका फेस बिना बिंदी का अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे बिना बिंदी का खुद अच्छा नहीं लगता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बाहर में तो लगता है कि 8 बज चुका है, लेकिन अंदर लगता है कि अभी 4 ही बज रहा है। ये है किचन का नज़ारा, कितना अंधेरा है यार। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो इधर एक तरफ मैं काम कर रही थी और एक तरफ बार बार आवाज़ लगा रही थी हस्बैंड को कि उठिए। एक्चुअली हम लोग जब रात में मीठी का होमवर्क नहीं करवा पाई थी मैं, और मतलब ज़्यादातर हस्बैंड ही होमवर्क करवा रहे हैं आजकल, क्योंकि बाबू पढ़ने देता नहीं है मीठी को, और अकेले में मैं मीठी को नहीं पढ़ा पाती हूँ। जब वो सोता है तभी पढ़ा पाती हूँ, और जब हम दोनों रहते हैं तब थोड़ा सा मीठी का पढ़ाई हो पाता है। तो कल हम लोग थोड़ा सा चले गए बाहर भी, उससे पहले थोड़ा टेंशन ऐसे ही, मतलब ऑफिस का थोड़ा बहुत इधर उधर बात, तो वही बात करने लगी, तो हस्बैंड भी नहीं पढ़ा पाए। और फिर जब वहाँ से आए तब होमवर्क करवाए थे, मतलब 10:30 में होमवर्क करवाए थे, तो बच्चा 10:30 बजे रात में तो पढ़ेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत छूट गया था होमवर्क में। तो वही मैं बोल रही थी कि कैसा इंप्रेशन बनेगा, अभी नया स्कूल ही है और होमवर्क भी नहीं हुआ रहेगा, तो क्या सोचेंगे कैसे लापरवाह गार्जियन है, पढ़ा नहीं रहा है, मतलब पेरेंट्स को ही बोलेंगे ना। और मैं यही सोच रही थी, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इतना सुबह उठ के नहीं पढ़ पाएगी, वो नहीं होमवर्क कर पाएगी। मैं बोली करवाएंगे तभी तो, वो पढ़ लेती है, वो सब कुछ कर लेती है, मीठी सब कुछ कर लेती है। वो उठ के नहा भी लेगी, ब्रश भी कर लेगी, सब कुछ करना चाहती है। ये नहीं कि एक बच्चा होता है ना रोने लगा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ कर लेती है। तो इस वजह से, और वैसे भी 2 साल 3 साल का बच्चा तो है नहीं कि रोएगी, इतनी समझदार हो चुकी है, 5 साल की हो चुकी है, इतनी समझदार है कि ये सब समझ है कि हाँ स्कूल का टाइमिंग होता है, और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है उसको स्कूल में। ऑब्वियसली सारे छोटे बच्चे को मज़ा आता है, मतलब कुछ कुछ बच्चे ही होते हैं जो रोने लगते हैं, नहीं तो मज़ा तो आने ही लगता है। तो मैं बार बार वहीं उनको उठा रही थी, उनको आवाज़ दे रही थी, और आटा वाला जो बर्तन साफ़ की थी उसमें आटा डाली हूँ। आटा उसके जो पन्नी के साथ ही मैं डाली थी, मतलब ऐसे ही मैं सोची ऐसे ही डाल देती हूँ। और उसके बाद सबसे पहले ना मैं पूरी बनाती हूँ, उल्टा काम करती हूँ वैसे, लेकिन ये सोच के बनाती हूँ कि बाई चांस अगर नहीं भी बन पाए भुजिया, तो मतलब पूरी भी मीठी 2-3 तरह से खाती है। एक तो पूरी में थोड़ा थोड़ा सॉस लगा के, और जो नमकीन भुजिया आता है हल्दीराम वाला, वो थोड़ा थोड़ा डाल करके रोल कर देते हैं, तो वो भी अच्छे से खाती है। हल्का मेयोनी डाल के और सॉस डाल के रोल कर देते हैं, वो भी खाती है। मतलब 2-3 तरीके से पूरी खा लेती है, ऐसा नहीं कि भुजिया नहीं रहेगा तो नहीं खाएगी। तो इस वजह से पहले पूरी बना ली, उसके बाद फटाक से एक आलू काटी हूँ,
और भुजिया चढ़ाई हूँ और इधर आ गई हूँ। मीठी पढ़ाई कर चुकी है, होमवर्क बना चुकी है तब तक, मतलब उठ गई थी। और उसके बाद अब मैं फटाक से इसको ब्रश करवा रही हूँ। थोड़ा-सा मैं कर देती हूँ, उसके बाद ये खुद ब्रश कर लेती है, मतलब संतुष्टि मुझे मिल जाता है कि हाँ चलो आधा तो मैं कर दी। इधर तब तक भुजिया भी बन गया है, मीठी भी ब्रश सब कुछ कर चुकी है। इसके बाद मैं फटाक से इसको रोल कर दूँगी और उसके बाद मीठी को तैयार करके स्कूल भेज दी। उसके बाद मेड आई, मेड सारा काम की, झाड़ू पोछा बर्तन, वो इतना अच्छा काम करती है ना, हर एक चीज़ एकदम किचन चमका देती है, एकदम गैस को हटा हटा के पोंछती है, गैस को एकदम बर्तन मांजने वाला से जैसे हम लोग पहले धो के तब पोंछते हैं वैसे। बर्तन सब देखिए लगा भी चुकी है, ग्लास व्लास सब जहाँ रहता है वहाँ छोलनी वगैरह जैसे मैं लगाती हूँ वैसे वो पूरा लगाती है। मतलब मन खुश हो जाता है वो जो काम करके जाती है ना, तो लगता है कि जैसे मैं खुद काम की हूँ सारा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही मुझे पसंद है ये मेड। और उसके बाद सारा काम हो गया है, तब मैं वही दिखा रही थी कि एक तरफ दूध चढ़ाई हूँ और एक तरफ चाय चढ़ाई हूँ। मेड आने से पहले और मीठी जाने के बाद उस बीच में मैं दूध चाय बनाने गई तो पहले तो दूध फट गया। उसके बाद बाबू वाला दूध से मैं चाय बनाई तो थोड़ा-सा चाय हम लोग पी चुके थे मेड के आने से पहले ही। ये सेकंड चाय हम लोग का, और ये रिलैक्सिंग वाला चाय है क्योंकि इसके बाद फिर मैं उठूँगी और हस्बैंड के लिए खाना बनाऊँगी। उसके बीच में यहाँ पे बाहर में इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर बैठ के चाय पीने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फटक से चाय वाय पी। उसके बाद आटा सानी ही थी मीठी के पूड़ी के लिए, तो आटा उतना बनाई थी कि पापा को भी हो जाए और मीठी को भी हो जाए। तो फटाक से मैं यहाँ सब्ज़ी तैयार कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी 8:30 में करीब वो तैयार हो जाते हैं, मतलब 8:30 तक खाना बन जाना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं सोच सकती हूँ, रोटी और सब्ज़ी। तो मतलब आजकल थोड़ा ज़्यादा परेशानी है, फिर थोड़ा-सा आराम नॉर्मल हो जाएगा तो 9 साढ़े 9 में भी जाएँगे। तो फटाक से मैं यहाँ सबसे ईज़ी मुझे लगता है आलू पनीर का सब्ज़ी। पनीर को ना फ्राई करना है ना कुछ करना है, बस ग्रेवी बनाओ। आलू बॉयल करने के लिए तो चढ़ा ही दी थी मैं सबसे पहले, तो हो गया था, आलू भी हो गया था। तो बस यहाँ पे ग्रेवी बनाओ, आलू पनीर दोनों डाल के सीटी लगा दो, फट से बन जाता है। 3 प्याज़ काटी थी और वही कुछ आलू था, 4-5 आलू था। तो फटाक से मैं ये सब्ज़ी बना दूँगी जब तक कि वो अपना उधर तैयार होंगे। और हाँ, पता है जब कितना भी कुछ भी कर लो, मतलब वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत कुछ खुद ही कर लेते हैं, बहुत कुछ। मैं एक होता है ना कि एक रील्स है जो बोलती है कि मैं तो ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि अगर मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ कर लेते हैं। तो वो मेरे साथ भी है। मेरे हस्बैंड बस खाना नहीं खाते हैं बना करके, वो भी कभी-कभी बना लेते हैं लेकिन प्रॉपर्ली नहीं। अब कोई भी कैसे खा सकता है बना करके, जो ऑफ़िस जाएगा तो ऑफ़िस ही जाएगा, एक टाइम खाएगा। और अगर थका-हारा है या फिर किसी बात का टेंशन है तो वो भी नहीं खाएगा। तो खाना बस नहीं खा पाते हैं। बाकी और सब चीज़ें इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मली बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूँगी तो वो नहीं ले सकते, वो खुद भी ले लेते हैं। लेकिन मर्दों का थोड़ा-सा आदत हो जाता है, अगर कोई घर पे है तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो जैसे अब वही उनको एक जैसे बनियान नहीं मिल रहा है, वहीं पे रहता है पर उनको मिलता नहीं। मैं बता दूँगी यहीं से, मैं खाना अगर बना रही हूँ, वो पूछ रहे हैं, मैं यहीं से बता दूँगी कि यहाँ पे है, उस वाले अलमीरा में है, सेकंड रो में है, ये भी बता दूँगी। फिर भी उनको नहीं मिलेगा, बोलेंगे चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, ये चाहे एक बार देख लो ऐसे बोल के। और फिर मैं जाते ही सीधे अलमारी खोलूँगी, बोलेंगे ये क्या है? क्या देख रहे थे यार? ऐसे गुस्सा भी आ जाता है। तो इस तरह से उनको वो नहीं मिलता है। फिर कभी शर्ट पे आयरन नहीं किया हुआ है, मतलब 2 चीज़ें हैं, टी-शर्ट और शर्ट दोनों हैं उनके, मतलब कंपनी का। तो टी-शर्ट अगर नहीं है तो शर्ट है, तो शर्ट में आयरन नहीं है तो वो अब करना है फटाक से। और इसी तरह का चीज़ें जो है कुछ-कुछ। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी नया वो लगाए हैं, मैं ऑनलाइन मंगवाई थी वो। तो वहाँ पे ना बाथरूम में लगा हुआ था ये सरफ़ का पैकेट ये सब डालने के लिए, और यहाँ पे किचन में लगा दिए। ये एक ही बार चिपका सकते हैं, तो एक तो चिपक गया था और एक रह गया था, तो एक यहाँ पे चिपकाए हैं, उस पे कप डाल रहे हैं और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कप डालने के बाद। यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो गया था, ग्रेवी क्या मतलब एकदम थोड़ा-सा, और उसमें आलू पनीर दोनों कट करके डाल दी। और उसके बाद थोड़ा-सा पानी डाली हूँ। सब्ज़ी बनाने के बाद ना, बनने के बाद वाला मैं दिखा ही नहीं पाती हूँ, इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ ना। अब इसके बाद फटाक से हस्बैंड को खाना खिलाना है, उनको लंच पैक करना है, अगर नहीं भी खाए तो भी पैक कर दो। उसके बाद वो गए, उसके जाने के बाद
बाद बाबू इतना ज़्यादा रोता है कि उसी को संभालने में लग जाती हूँ, और कब खाना बन जाता है, कब खाना परोसा जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद रिकॉर्ड करना थोड़ा पीछे हो जाता है। मतलब याद रहता तो कर लेती, ऐसा नहीं है कि इतना टाइम नहीं है कि 1 सेकंड में रिकॉर्ड कर लो, 2-3 सेकंड का, लेकिन याद ही नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे 1-2 बर्तन था, जैसे किसी में आलू छील के रखी थी, तो किसी में पनीर कट कर के थी। अब वो दोनों गंदा हो गया, उसको अगर ऐसे छोड़ दूँगी तो वो गंदा ही रह जाएगा, उसको अगर अभी साफ़ कर देंगे तो साफ़ हो जाएगा। थोड़ा-सा चिपक जाता है, आलू बॉयल किया हुआ वाला जो है वो भी थोड़ा चिपक जाता है, और पनीर भी कट करते तो थोड़ा चिपक जाता है थाली में। तो वैसे गंदा तो सीधे रख नहीं सकते, तो फटाक से उसको लगे हाथ साफ़ करके रख दी हूँ। अब यहाँ पे सब्ज़ी बन चुका है और आटा तो बन के रखा ही हुआ था, फटाक से मैं रोटी बना रही हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे आटा बासी हो गया है, क्योंकि ये आटा लगभग 5:45 के करीब में साने थे, और अभी बना रहे हैं हाँ लगभग 8:30 के करीब में। तो 2 घंटे में आटा थोड़ा सा गीला टाइप का हो गया है, उसमें ज़्यादा मतलब ये लग रहा है। फिर अभी रोटी ये इधर बनेगा, और उधर ये लंच भी पैक करना है, और इनको खाना भी देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाएंगे ही, लेकिन मैं बोलती रहती हूँ कि थोड़ा सा खा लीजिए। जब इतना सब कुछ हो ही गया, मतलब नहा धो लिए, तो नहाने के बाद तो थोड़ा सा खा ही सकते हैं, मन तो हो ही जाता है ना। और ऐसे में क्या होगा कि आपको 2 बार का खाना हो जाएगा। एक बार अभी खा लोगे तो आराम से 12-1 बजे 2 बजे खाओगे, और नहीं तो अभी जाएंगे और जाने के बाद ही भूख लग जाएगा, 10-11 बजे खाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, सुबह से शाम पूरा दिन ही हो जाता है। पूरा दिन में एक बार खाना आदमी खाएगा तो सही नहीं रहेगा, डेली डेली यही चीज़। और यही मैं अभी बता रही हूँ, वो अभी उधर से पूछ रहे हैं ये कहाँ है, मैं यहीं से बता रही हूँ वहाँ है, फिर बोल रही है ये कहाँ है, फिर मैं बता रही हूँ वहाँ है। ऐसे कर कर के बार बार मतलब यहीं से बता रही हूँ। ये देखिए, मैं अच्छे से बता दे रही हूँ, फिर भी उनको नहीं मिलता है। अंत में मैं जाकर देती हूँ तब उनको होता है। उसके बाद फिर मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर वो तैयार हुए उसके बाद रिकॉर्ड की हूँ। तो ये जल्दी जल्दी तैयार हो गए, और उसके बाद इनका बाइक का चाबी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बाइक का चाबी बाबू वॉशिंग मशीन में डाल चुका है, जहाँ लोग सोच के भी नहीं ढूंढेगा, और हर जगह ढूंढ रहा है। और उनके निकलने के बाद वो निकल गए, अभी उनको पता नहीं कि बाइक का चाबी नहीं है, लेकिन वो बाबू के चक्कर में निकल गए हैं, क्योंकि बाबू बहुत रोने लगता है। फिर मैं उनको बालकनी से चाबी दी। उसके बाद उनके जाने के बाद इसको संभाली, खिलाई पिलाई, उसके बाद मैं नहाई धोई, और खाना खाने के बाद अब मैं मिट्टी को लाने जा रही हूँ। और ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मिलूँगी